राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पर, जो कि हमेशा भगवान की कथाओं से, भगवान से रिलेटेड ही बातें करती हैं। जो कि आज बहुत सुंदर भगवान की कथा है चल रही है, जो कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। उसमें भी भगवान की कथा, और वो भी पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना अपने आप में बहुत बड़ी, यानी कि एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। भगवान स्वयं जहाँ भी आप किसी भी पुराण में देखोगे, चाहे विष्णु पुराण है, चाहे स्कंद पुराण है, चाहे लिंग पुराण है, उसमें सबसे बड़ा वर्णन आता है कि भगवान की पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनने का जो फल है वो लाख गुना फल है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए चलो चलते हैं भगवान की कथा सुनते हैं कि भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं। दसम स्कंद में ऋषियों ने वीर ने पूर्वक सूत जी से कहा कि हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा जी ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारण को कहा कि वह इस प्रकार का है। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुभंगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोषों से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इसमें अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास में 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर बार बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जाप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय, इस मास में तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे सुभंगे, मैं भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। मैं सुभंगे इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अंत तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण के की कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले कि दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं हैं। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन से करने पर क्या इसमें कम फल देने वाला है? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उसमें कम फलीभूत हैं? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हो? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मलमास है। सूर्य के संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूँ कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बाला पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप कर रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले कि हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जैसा तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सब सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उसे उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले कि इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का भी पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर की आराधना करने लगी। इति श्री प्रोषितम माश महात्मने कुमारी निरा शिवा राधनो घो
गे नाम 10वें अध्याय में समाप्तम। 10वां अध्याय समाप्त होता है। अब आगे मिलेंगे 11वें अध्याय में। जब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।